एप्लीकेशन तो बहुत है, फिर ऐसा क्या सोचा? कोई दुकान में जाते हैं, चिप्स जो है वो 20 रुपए के मिलेंगे तो 20 के ही मिलेंगे, और ये हम लोगों को कम दाम पे सामान पहुंचाना चाहते हैं। कुछ राइडर्स भी जुड़े हैं जो हमारे लिए प्रोडक्ट्स हैं, हमारी ग्रोसरी प्रोडक्ट्स हैं, उनको घर घर पहुंचाने में हमारी सहायता कर रहे हैं। धीरे धीरे इसको इस शहर से हम और शहरों में पहुंचाएंगे। तो अगर हम रोज़मर्रा की ज़रूरत लोगों को कम कीमत में और उनके घर पे पहुंचा के उनको ऐसी सहूलियत प्रोवाइड करें, उसको हमने निंजा डिलीवरीज नाम दिया। तो हमें पॉजिटिव फीडबैक भी बहुत सारे मिले हैं, और जी हाँ, हमें कुछ इम्प्रूवमेंट के फीडबैक भी मिले हैं। तो लोगों का आम तौर पे रिस्पांस यही रहता है कि इस ऑर्डर से हमें काफ़ी हेल्प हुई, क्योंकि आसपास कोई दुकान ही नहीं है। जब हमें फीडबैक्स मिलते हैं तो हमें भी बहुत खुशी होती है। अगर हमें चल के भी जाना पड़ता है तो 100-200 मीटर कम से कम एक डिस्टेंस है जो हमें तय करना पड़ता है। इस ऐप से हमारे दरवाजे तक सारा सामान पहुंच रहा है, बस एक फ़ोन से आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो जब ऐसा कुछ ऑर्डर होता है तो मैं चाहता हूँ कि मैं खुद जाऊँ और मैं कस्टमर से मिलूँ और मैं जानूँ कि ऑर्डर प्लेस करने टाइम उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिलन सिंह, मेरे साथ मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट राजेश कुमार जी हैं। वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो स्वरोजगार का बात की जाती है कि स्वरोजगार किस प्रकार से शुरू किया जाए, और आज की जो यंग जनरेशन है, जो युवा है, वो ये प्रयास कर रहा है कि स्टार्टअप में अगर बात की जाए तो आगे बढ़ा जाए। इसी कड़ी में हमारे साथ धर्मशाला के 2 युवा हैं जिनके साथ हम खास बातचीत करेंगे, क्योंकि इनके द्वारा एक ऐप बनाई गई है। जो ऐप जो है अगर बात की जाए, जो इस धर्मशाला या फिर जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर जो है सेवाएं दे रही है, जो ग्रोसरी इसकी आइटम्स होती हैं उनको लेकर। क्या इस एप्लीकेशन का नाम है और किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, और इस छोटी सी आयु में किस प्रकार से आइडिया आया, इन दोनों ही युवाओं को इसको लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ दोनों ही युवा हैं, इनके साथ बातचीत करेंगे। पहले तो लाइव टाइम्स टीवी पर स्वागत है। अपना नाम बताइएगा पहले तो। जी, मेरा नाम अभय है और मैं घरो का रहने वाला हूँ, और मैं यहाँ पे धर्मशाला कॉलेज से BBA परस्यू कर रहा हूँ। अभी आप BBA कर रहे हैं और एक एप्लीकेशन लेकर आए हैं। आप जिस प्रकार से आप BBA कर रहे हैं तो आप 20 या 21 वर्ष के हैं, तो क्या आइडिया है जो आप इस ऐप को लेकर आए हैं, और क्या सोचा जो है कि इस ऐप को लेकर आए? जी, जैसे हम देख सकते हैं कि धर्मशाला में मैं खुद घरो का रहने वाला हूँ, और हमारे इन एंड अराउंड हमें सारी ग्रोसरी प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं, और बहुत सारे इंटीरियर एरियाज़ हैं, जैसे कुछ जहाँ पे लॉजिस्टिक्स पॉसिबल नहीं है, या जहाँ पे बसेस बहुत ऐसे रेयर टाइमिंग्स पे जाती हैं, या तो कुछ ऐसे बुज़ुर्ग रहते हैं जिनके बच्चे जो हैं वो बाहर सेटल्ड हैं, यहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं, तो उन्हें जो है कि राशन लाने की, घर पे लाने की समस्या बहुत ज़्यादा एक मेजर प्रॉब्लम मैं कंसिडर करूँगा। एंड यहाँ पे कोई भी एक क्विक कमर्स फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है जो आपको आपकी अर्जेंट नीड्स को फुलफ़िल कर सके। तो बस हमारा एक यही आइडिया है कि हम ये सारी ज़रूरतें पूरी करें, और उसी के लिए हम निंजा डिलीवरीज़ को धर्मशाला में लेके आए हैं। आयु कितनी है आपकी? जी, मैं 20 वर्ष का हूँ। तो देखिए, जिस प्रकार से मैंने कहा था कि स्वरोजगार की दुनिया है, और कहीं ना कहीं जो आज का युवा है उसके पास बहुत से जो हैं आइडियाज़ हैं, और इसी आइडियाज़ के तहत जो है इन्होंने एक निंजा डिलीवरीज ऐप शुरू की है, जो एक कहा जा सकता है कि जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो जो है इस ऐप के माध्यम से मिलती हैं। इनके जो साथी हैं, इन दोनों युवाओं के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। आप अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं, अपना नाम और साथ में अपनी उम्र भी बता दीजिएगा। नमस्कार जी, मेरा नाम अलंकार सिंह मनकोटिया, मैं धर्मशाला का ही रहने वाला हूँ। और जहाँ तक मेरी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करी जाए तो मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ धर्मशाला कॉलेज से, पोस्ट ग्रेजुएट भी हूँ, एंड उसके साथ साथ अभी एक इस वेंचर पे निकला हूँ, बिज़नेस वेंचर पे। अभी एक स्टार्टअप जो है ये निंजा डिलीवरीज़, ये हमने एक अपने लिए भी और धर्मशाला के लोगों के लिए भी एक हमने सॉल्यूशन दिया है, और इसका उपयोग ना ही कोई धर्मशाला के बट आने वाले समय में धर्मशाला, कांगड़ा और पूरे हिमाचल प्रदेश के लोग कर पाएंगे। एप्लीकेशन तो बहुत है, फिर ऐसा क्या सोचा कि आपने एक ऐप ले दिया? आपकी ऐप में जो विशेषताएं हैं वो थोड़ा सा बताएं कि किस प्रकार से जो लोग आपके साथ क्यों जुड़े, ये ज़रूर बताएं। हमारी आपकी विशेषताएं ऐसी हैं जैसे कि आप किसी भी घर के पास की कोई दुकान में जाते हैं
तो आप देखते हैं कि जो आपको कीमत मिलती है हर चीज़ की वो बराबर उसी रेट पे मिलती है। चिप्स जो है वो 20 रुपए के मिलेंगे तो 20 के ही मिलेंगे। जो आपको चावल हैं उसमें आपको मार्जिन मिलेगा, पर इतना हल्का सा डिस्काउंट कि आप बोलोगे कि हाँ एक इंसान है उसको थोड़ा और कुछ चाहिए होता है। तो ये कि हमने देखा है कि लोगों की सहूलियत के लिए हम अपने लिए भी और लोगों के लिए भी जो दाम है चीज़ों का, कई ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम दाम में थोड़ी कमी करी है हमने, और ये हम लोगों को कम दाम पे सामान पहुंचाना चाहते हैं, जिससे हमारा ही नहीं पूरे शहर की तरक्की होगी। और इसके साथ ही साथ ये है कि हम अकेले ही नहीं, अपने साथ साथ पूरे शहर को साथ में लेके चलना चाहते हैं। ये धर्मशाला की एक एप्लीकेशन है और धर्मशाला के लोग इसका ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, और यही चाहते हैं हम, यही हमारी इच्छा है। कब इसकी शुरुआत हुई थी और जब से शुरुआत हुई है तब से अब तक रिस्पांस कैसा है, कैसा जो है लोगों का इसमें समर्थन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये थोड़ा सा ज़रूर बताएं। लोगों ने, जहाँ तक बात अभी हमारे 2 महीने के सफ़र की हुई है, तो लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया है और बहुत आशीर्वाद दिया है, क्योंकि ये जो ऑर्डर है एप्लीकेशन का, ये हमारे सरप्राइज़ के लिए सिर्फ़ कोई 18-20 साल के लोग ही नहीं कर रहे हैं, इसको 40-50 साल की उम्र के लोग भी ऑर्डर कर रहे हैं, और लगभग हर वर्ग के लोग इनको ऑर्डर कर रहे हैं, और उनको कोई मतलब कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं हो रही है ऑर्डर करने में। इस चीज़ को देख के हमें काफ़ी खुशी हुई, और रिस्पांस की जहाँ तक बात करी जाए तो काफ़ी लोग खुश हैं, वो बार बार भी मंगवा रहे हैं, एंड वो सभी हमें शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप धर्मशाला में एक ऐसी एप्लीकेशन लाए जिसकी बहुत ज़रूरत थी। जिस प्रकार से आपके जो दोस्त हैं या फिर ये कह सकते हैं कि बिजनेस पार्टनर हैं, उन्होंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया। अब आप बताएंगे जिस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई, किस प्रकार से जो है, ये तो आपने बता दिया, लेकिन मेरा एक प्रश्न ये निकल के आता है कि आपकी दोस्ती कैसे हुई और दोनों का जो बिजनेस का आइडिया कैसे मैच कर गया, क्योंकि एक तरफ 20 वर्ष है और एक तरफ लगभग 25 वर्ष आई हो, तो ये मैच कैसे हुआ? जी, जैसे मैं बताना चाहूँगा, मैं इनसे काफ़ी समय पहले एक न्यू ईयर पार्टी में मिला था, तो वहाँ पे हमने हमारे थॉट्स एक्सचेंज किए, तो हमारे पर्सपेक्टिव्स मिले, हमारी सोच मिली, जिसमें मैं देख पा रहा था कि उनमें भी सेम तेज है जैसा मेरे में है, जैसे मैं बिज़नेस को लेके देखता हूँ, और कैसे हम धर्मशाला में एक ऐसी इनोवेशन ला सकते हैं या ऐसी सर्विस ला सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। और FMCG एक ऐसा मार्केट है जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है, तो अगर हम रोज़मर्रा की ज़रूरत लोगों को कम कीमत में और उनके घर पे पहुंचा के उनको ऐसी सहूलियत प्रोवाइड करें, तो एक ये जो विचार था हमारा, जो जब हमने शुरू किया था तो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस पे बैठते थे, तो हम रोज़ डिस्कस करते थे कि ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो हमारे यहाँ के हिमाचल के लोग फेस करेंगे या धर्मशाला की ऑडियंस फेस करेगी। तो वो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं हम रोज़ उसको सोचते थे, हम उनमें सारी कमियां और उसके जितने भी बेनिफिट्स निकलने थे, प्रोज एंड कॉन्स जितने भी थे, वो सारे हम लिखते थे बैठ के, और फिर लास्ट में हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट या सर्विस निकल के आई उसको हमने निंजा डिलीवरीज नाम दिया। कितने लोग जो हैं आपके साथ कार्य कर रहे हैं, यानी कितने लोगों को आपके माध्यम से जो है एक रोज़गार मिल रहा है? अभी तो हालांकि शुरुआत आपने बताई है, लेकिन एक माध्यम तो ज़रूर होगा कि जिसको रोज़गार मिल रहा है। जी बिल्कुल। जैसे अभी हमारे साथ हम 4 लोग मेन कोर टीम में काम कर रहे हैं, जिसमें 2 लोग जो हैं जो IT सेक्टर के हैं, जो हमारे एप्लीकेशन की डेवलपमेंट में ध्यान देते हैं, उसका काम देखते हैं। फिर हमारे पास हमारे अदर वेब सर्विसेज और ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए हमारे पास एक इंटर्न है, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वो भी धर्मशाला कॉलेज से है, जो हमारे पास इंटर्नशिप कर रहा है, जो हमारे साथ सीख भी रहा है, हम अपनी एक पॉकेट मनी भी निकाल रहा है निंजा डिलीवरीज के माध्यम से, और उसके लिए भी एक ये नया एक्सपीरियंस है। और साथ में हमारे साथ कुछ राइडर्स भी जुड़े हैं जो हमारे लिए जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हमारी ग्रोसरी प्रोडक्ट्स हैं, उनको घर घर पहुंचाने में हमारी सहायता कर रहे हैं। तो ऐसे करके अभी धीरे धीरे, जैसे हमने मेंशन किया कि अभी ज़्यादा नहीं, कुछ 2 मंथ्स ही हुए हैं हमें वर्किंग के,
तो धीरे धीरे अभी हमारी टीम और बढ़ेगी, हमारा परिवार और बढ़ेगा, जैसे जैसे हम धीरे धीरे अलग अलग डेमोग्राफिकल रीजन्स में जाएंगे, एक्सपैंड करेंगे खुद को। जब भी कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो दो चीज़ें जरूर दिमाग में रहती हैं, एक तो उसको बड़े स्तर पर लेके जाने का, और दूसरा ये भी डर रहता है कि कहीं हम बीच में लड़खड़ाए ना जाए। आगे ले जाने के लिए क्या कर रहे हैं, और अगर बीच में कहीं डगमगाहट आ जाए तो उसके लिए क्या प्लान लेकर चल रहे हैं? देखिए, बिजनेस का सक्सेसफुल होना और फेल होना एक मंशा के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी मंशा ये है कि हम इस शहर के लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, और अगर इसमें हमारी मंशा अगर ख़राब होती तो शायद कुछ डर भी होता, पर अगर हम लोगों के भले के लिए सोच रहे हैं तो इसमें हमें ऐसा कुछ डर भी नहीं है, और जो हम कर रहे हैं वो अपने लिए ही नहीं औरों के लिए भी अच्छा है, तो डर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ना ही कुछ फेल होने का। एंड जहाँ तक थोड़ा दीर्घकालिकता की बात करी जा रही है, तो हमारा ऐसा विचार है कि धीरे धीरे इसको इस शहर से हम और शहरों में पहुंचाएंगे। पर जहाँ तक बात रहती है धर्मशाला की, तो ये है एक स्मार्ट सिटी, ग्रोइंग सिटी, एंड यहाँ की जो धर्मशाला की पहुंच है, जो यहाँ पे इतने सारे टूरिस्ट जानते हैं, ये हमारी फैसिलिटीज़ अवेल करके अपने वहाँ भी बताएंगे कि धर्मशाला में भी ऐसा कुछ है, और टूरिस्ट को लाएंगे, वो भी हमारी फैसिलिटीज़ को यूज़ करेंगे। तो जहाँ तक बात दीर्घकालिकता की है, तो ये जो ऐप है हमारी, ये काफ़ी लंबे टाइम के लिए यहाँ रहेगी और यहाँ के लोगों की सहायता करती रहेगी। अब दोनों से ये सेम सवाल रहेगा कि किस प्रकार से, जिस प्रकार से आप दोनों ने कहा कि हमने ये शुरुआत की, इस प्रकार से जो है, जो आपने ऑब्ज़र्व किया आसपास में, और जिस प्रकार से आपने कहा कि ये कहीं ना कहीं अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जब आपके पास कोई ऑर्डर करता है उसका फीडबैक किस प्रकार से लिया जाता है, और दूसरा, जब आपको लोग फीडबैक दे रहे हैं तो वो पॉजिटिव है या किसी ने सजेशन भी दिया है कि नहीं थोड़ा सा इसमें ये चीज़ भी ऐड करनी चाहिए? जी, जैसा इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जस्ट अभी हमने जैसे एक स्टार्ट लिया है, तो हमें पॉजिटिव फीडबैक भी बहुत सारे मिले हैं, और जी हाँ, हमें कुछ इम्प्रूवमेंट के फीडबैक भी मिले हैं। अब इम्प्रूवमेंट के फीडबैक में जैसे कुछ लोगों ने बताया है कि जैसे आपके ये जो प्रोडक्ट सेक्शन है, इसमें आप ये प्रोडक्ट्स भी और रख सकते हैं, हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, और हो सकता है कि किसी कारणवश कभी जो हमारी डिलीवरी टाइमिंग है वो हमसे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया हो हमें डिलीवर करने में प्रोडक्ट, जो कि हमने एक्सेप्ट की, और हम बार बार रोज़ यही कोशिश करते हैं कि जितने भी ऑर्डर्स हम डिलीवर करें उसे हम जल्द से जल्द और जितना बेहतरीन तरीके से कर सकें वो करें। तो इसमें जैसे हमें पॉजिटिव फीडबैक्स बहुत सारे मिले कि हमारी जैसे जो कह सकते हैं हमारे जो प्राइजेज़ हैं, या जो हमारे कन्वीनियंट ऐप है, जैसे जो प्रोसेस है जिससे एक पर्सन ऑर्डर प्लेस करता है वो कितना यूज़र फ्रेंडली है, उसका UI UX जो है, जो एक्सपीरियंस है उसका, वो कितना इजी है। कि अब मैं कल की ही बात करूँगा, हमसे एक 63 इयर्स ओल्ड एक अंकल हैं, उनने हमसे ऑर्डर किया था, तो हमने उनसे पर्सनली जाके फीडबैक लिया। तो जब ऐसा कुछ ऑर्डर होता है तो मैं चाहता हूँ कि मैं खुद जाऊँ और मैं कस्टमर से मिलूँ, और मैं जानूँ कि ऑर्डर प्लेस करने से करने टाइम उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और उनके माइंड में क्या चीज़ें चल रही थी हमारे रिलेटेड। तो मैं वो सारी चीज़ें जानना चाहता हूँ, तो मैं वो खुद भी जाता हूँ। तो मैं गया उनके पास, मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि उनके जो आगे उनके जो चिल्ड्रन है वो सारे US सेटल्ड है, तो यहाँ पे उनका कोई नहीं है, और उनको थोड़ी अभी नी प्रॉब्लम और ये सब भी चल रही है। तो हमारी जो सहूलियत है कि हम घर पे डोर स्टेप पे हम हमारे ऑर्डर्स डिलीवर करते हैं, तो वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रही, और वो आगे भी हमारे से ऑर्डर प्लेस करना चाहेंगे। और अंकल ने कुछ हमें अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी लिख के दी कि ये प्रोडक्ट्स हैं और जो ये मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होते हैं, तो आप प्लीज़ इन्हें भी अपने एप्लीकेशन में ऐड कर लो। तो हम आज मैं खुद गया और मैं वो सारे प्रोडक्ट्स मैंने ऐप पे डाले जो भी उनकी ज़रूरत के थे। तो ऐसे जब हमें फीडबैक्स मिलते हैं तो हमें भी बहुत खुशी होती है, और ऐसे जब हमें दिखता है कि हम किसी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को और आसान बना रहे हैं, तो ये सारे फीडबैक हमें बहुत काम करने की मोटिवेशन देते हैं। आप बताएं कि आपको किस प्रकार सा फीडबैक मिल रहा है? हमें भी काफ़ी अच्छे फीडबैक्स मिल रहे हैं। जैसे अगर हम किसी को भेजते हैं, जो राइडर हैं हमारे, जो हमारे सहायक हैं,
उनको जैसे हम कहीं भेजते हैं तो फिर वो किसी ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी मुश्किल है, जहाँ तक 4 व्हीलर गाड़ियाँ नहीं जाती, सिर्फ 2 व्हीलर जाती हैं। तो वहाँ पे मैंने अब जैसे मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी हम ऑर्डर कहीं पहुँचा रहे हैं तो मैं उनसे फीडबैक भी लूँ, प्लस मैं वो राइड फुलफ़िल करूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने उनसे पूछा कि मैं उनको कहता हूँ कि जब आप भी आप देने जाएं तो आप एक बात उनसे ज़रूर पूछिए कि आपको कोई समस्या तो नहीं, या फिर ये इस ऑर्डर ने आपको कैसे हेल्प करी। तो लोगों का आम तौर पे रिस्पांस यही रहता है कि इस ऑर्डर से हमें काफ़ी हेल्प हुई, क्योंकि आसपास कोई दुकान ही नहीं है। अगर हमें चल के भी जाना पड़ता है तो 100-200 मीटर कम से कम एक डिस्टेंस है जो हमें तय करना पड़ता है। इस ऐप से हमारे दरवाजे तक सारा सामान पहुंच रहा है, जिससे हमारा समय भी बचता है, प्लस ये है कि हमें और कुछ ज़्यादा एफ़र्ट्स की ज़रूरत नहीं होती। बस एक फ़ोन से आप ऑर्डर कर सकते हैं। मात्र आपको 8 से 10 टैप्स करने हैं और उसमें आपका जो ऑर्डर है वो आपके घर तक पहुंच जाता है। आपके स्टार्टअप को लेकर तो बात हो गई, किस प्रकार से जो है आपने स्टार्टअप किया, क्या सोच कर स्टार्टअप किया कि लोगों को जो है वो सहूलियत दी जाए जो लोगों को शायद आसपास नहीं मिल रही है। और दूसरा ये भी सोचा कि डिस्काउंट, इन्होंने एक बड़ी बात जिक्र में कही है कि हम डिस्काउंट दे रहे हैं, और अच्छी बात है, उम्मीद है, क्योंकि जिस प्रकार से जो है हर व्यक्ति समाज में वो ये चाहता है कि उसे कोई भी चीज़ जो परचेज़ कर रहा है, चाहे वो दुकान से कर रहा है चाहे ऑनलाइन माध्यम से कर रहा है, उसे डिस्काउंट ज़रूर मिले। अब बात थोड़ी सी आपके बारे में करेंगे कि जब आपने एक आइडिया लिया कि बिजनेस शुरू करना है तो घर में क्या रिस्पांस था कि, और पहले थोड़ा सा घर का बैकग्राउंड भी बता दीजिए कि बिजनेस वाला है या विदाउट बिजनेस वाला है। एक्चुअली जहाँ तक मेरे बैकग्राउंड की बात रही तो घर पे कोई भी बिजनेस वाला नहीं है। मतलब जैसे अगर मैं कहूँ, मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो रिटायर्ड, मतलब एक सर्विसमैन रहे हैं, है ना। जो मेरे फादर थे वो अकाउंटेंट थे, एंड जो मेरी मदर हैं वो अभी भी स्कूल टीचर हैं। मेरे चाची जी दोनों कॉलेज में प्रोफेसर हैं। तो जैसे मेरा ये आइडिया आया कि मुझे बिज़नेस करना है तो वो अचानक से अचंभे में चले गए कि इसको बिज़नेस करना है, क्योंकि अब जैसे मैं हूँ, मैंने पर्सनली ग्रेजुएशन कर ली है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है। तो उनका पहला सवाल तो यही था कि आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, पढ़ाई कंटिन्यू करो और आगे जाओ, है ना। तो वो बोलते बिज़नेस के उसमें कैसे बढ़ रहे हो। पर मैंने बोला कि यार एक सहूलियत जो है ये अपने लिए भी है, इस शहर के लिए भी है। अब ये है कि कुछ अच्छा करना है तो खुद के लिए भी नहीं, शहर के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए अच्छा सोचो तो आपके साथ भी अच्छा हो ही जाएगा। चलो, पर ये काफ़ी हैरान कर देने वाली बात थी कि घर वालों को भी शौक में थे, एंड अभी तक वो मेरे को ये बोलते हैं कि यार तू बिज़नेस कर सकता है। मैं बोला हाँ चलो, चला है। अभी 2 महीने की हमारी जर्नी है, वो बहुत अच्छी गई है। आशा करता हूँ आगे की भी रहेगी, अगर धर्मशाला वासियों का हमें प्यार बनता रहा तो। जिस प्रकार से आपने कहा कि घर वालों को जो है थोड़ा सा शुरू में दिक्कत हुई, अभी भी वो कह रहे हैं कि थोड़ी सी समस्या आ रही है। आपका मोटो क्लियर है कि आपने बिजनेस ही करना है? हाँ जी, एज़ फार एज़ अभी की बात करी जाए एंड थोड़े बात की, हाँ मेरा जैसे मोटो जो है वो तो टोटली क्लियर है कि अब बिज़नेस में आ गए हैं तो फिर छोड़ा तो जाता नहीं। ये मौत की दरिया, वो क्या आग की दरिया है, डूब के जाना है, वही वाली बात है। अब चलो पंगा ले ही लिए तो कर देते। नहीं, ये अच्छी बात है, स्टार्टअप की तरफ जो है बढ़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा देश है वो एक कहा जाता है कि युवा देश है, और युवा अगर स्टार्टअप लेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे। इनसे तो प्रश्न थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता है, क्योंकि अभी ये पढ़ाई कर रहे हैं, इन्होंने जैसे शुरू में कहा था कि मैं बीबीए कर रहा हूँ, पढ़ाई के साथ बिजनेस कैसे मैनेज कर रहे हैं, घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था, और बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देंगे, घर वाला कैसा है, बिजनेस वाला है, ये कैसा है? जी बिल्कुल। तो मेरे जो फादर हैं वो खुद में एक बिजनेसमैन है, हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम है। पर जैसे मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ तो वो मेरे को बार बार कहते थे कि अभी तो स्टूडेंट है, क्यों इतना स्ट्रेस लेना है, क्यों इतने सब झंझट में पड़ना है, तो अभी अपनी लाइफ इजी लो, बाद में जाके आगे जाके तो काम करना ही है, तो अभी ही इतनी जल्दी क्या है। तो मैं हमेशा एक चीज़ ये कंसिडर करता हूँ कि इट्स नेवर टू अर्ली टू स्टार्ट। मतलब अगर मैं बात करूँ तो वॉरेन बफे ने अपनी जर्नी 11 साल की उम्र में शुरू कर दी, तो मैं इन सब लोगों से बहुत इंस्पिरेशन लेता हूँ
तो मैं भी चाहता हूँ कि आगे जाके हम कहीं पे मेंशन हो कि हिमाचल प्रदेश में एक छोटा सा स्टार्टअप जो शुरू हुआ वो फोर्ब्स मैगज़ीन में पब्लिश हो रहा है, वो आगे जाके बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे अपना नाम रोशन कर रहा है। तो वो मेरा एक ड्रीम है जिसको फुलफ़िल करने के लिए मैं इतनी जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ। और रही बात कॉलेज की, तो हाँ, मैं रोज़ कॉलेज भी जाता हूँ। मीनवाइल जब मैं कॉलेज से फ्री होता हूँ तो उसके बाद मैं अपना पूरा ध्यान इस पे देता हूँ। अब मैं एक चीज़ इस पे ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि ये कभी भी एक डिस्ट्रैक्शन नहीं बनती जब तक आप खुद ना बनाना चाहो। तो जैसे अगर आपकी विल पावर है तो जितना भी समय आपके पास है वो मैं कहना चाहूँगा मोर देन सफिशेंट है आपको कोई भी साथ में हसल या ग्राइंड करने के लिए। वो आपके पास पर्याप्त समय हमेशा होता है, आपको बस मैनेज करना आना चाहिए। आपकी टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो मैं आखिरी में यही कहना चाहूँगा, निंजा डिलीवरीज़ करके हमारी एप्लीकेशन है। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड डिवाइस है तो आप प्ले स्टोर पे जाके सर्च करें, निंजा डिलीवरीज़ आपको मिल जाएगा। और अगर आपके पास एक iOS डिवाइस है, एक आईफोन है, तो भी आप ऐप स्टोर पे जाके हमारी एप्लीकेशन निंजा डिलीवरीज़ के ही नाम से डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी है निंजा डिलीवरीज़ के नाम से, तो आप उसको भी ज़रूर फॉलो करें, उस पर हम रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। देखिए, ये बहुत ही अच्छा इनके द्वारा, दोनों ही युवाओं द्वारा संदेश दिया गया है कि किस प्रकार से इन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया गया। ये जो भाई साहब हैं, इनका जो बैकग्राउंड था वो बड़ा साफ था कि पर्टिकुलर जो है ये बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन कम आयु जो है वो कहीं ना कहीं ज़रूर घर वाले कह रहे थे कि आपको इस में शुरुआत नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इनका जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा है। और एक अच्छी बात हुई है, जिस प्रकार से आप खुद को व्यस्त रखेंगे तो एक अच्छा संदेश रहेगा। यहाँ जो है ये एजुकेशन वाली फैमिली से बैकग्राउंड रखते हैं, लेकिन एक कंसेप्ट इन्होंने जो घर में कहा कि नहीं मुझे बिजनेस करना है और जो स्टार्टअप है वो लिया है। रिस्पॉन्स जो है इन्होंने कहा है कि अच्छा है, अभी शुरुआत हुई है, 2 महीने के लगभग समय हुआ है, लेकिन लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा है। और आने वाले समय में इन्होंने ये भी कहा है कि हमारा प्रयास है कि हम जो है इसे आगे जो है ज़रूर लेकर जाएंगे। धर्मशाला ही नहीं, प्रदेश के और देश के अन्य शहरों में जो है इसे आगे लेकर जाएंगे, लेकिन धर्मशाला से शुरुआत हुई है और धर्मशाला में अभी रिस्पॉन्स अच्छा है। निंजा डिलीवरी के माध्यम से जो है इन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया है और कुछ लोगों को ये रोज़गार भी दे रहे हैं। और 4 लोग जो हैं वो इस स्टार्टअप के जो है अगर बात की जाए तो कोर टीम के साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा ये ज़रूर शेयर करें, और किस प्रकार से जो है एक संदेश इनका जाता है कि युवा जो है कुछ भी कर सकता है, तो वो भी एक बड़ी प्रेरणा है। फिलहाल इस स्ट्रीम में इतना ही। स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइव टाइम्स टीवी के पेज को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार। गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।